नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं कुछ अहम सुर्खियां। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। गांव की सरकार में कांग्रेस की जोरदार वापसी। 2027 से पहले पंचायत चुनाव को माना जा रहा सत्ता का सेमीफाइनल। सीएम धामी के आदर्श गांव को संवारेगी 21 साल की बेटी। सबसे कम उम्र की प्रियंका बनी ग्राम प्रधान। प्रियंका नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री को विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। खटीमा जिला पंचायत सीट पर गरमाई सियासत। कांग्रेस विधायक भुवन चंद कापड़ी ने लगाया प्रशासन पर पक्षपात का आरोप। भाजपा प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने का आरोप। खटीमा में मतगणना के दौरान कोतवाल की मीडिया कर्मियों से बदसलूकी। मीडिया कर्मियों ने की कार्रवाई की मांग। पत्रकार संगठनों में आक्रोश। नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर भूस्खलन से बाधित हुआ यातायात। समय रहते या हटाया गया मलबा। यातायात बहाल। संवेदनशील जगहों पर बढ़ाई गई निगरानी। लक्सर में बदला मौसम का मिजाज। बारिश से तापमान में गिरावट। गर्मी से मिली राहत। बारिश से स्कूली छात्र छात्राओं को हुई परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब खबरें विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। जिला पंचायत सदस्यों के 358 में से 52 नतीजे घोषित हो चुके हैं। क्षेत्र पंचायत में 2974 में से 1413 परिणाम घोषित हो चुके हैं। ग्राम पंचायत के 4499 से 4948 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। देर रात तक मतगणना रहेगी जारी। भारी बारिश के बीच जारी है मतगणना। क्षेत्र पंचायत में 2974 में से 1413 परिणाम घोषित हो चुके हैं। ग्राम पंचायत के 7499 में से 4948 परिणाम घोषित। देर रात तक मतगणना रहेगी जारी। भारी बारिश के बीच जारी है मतगणना। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना जारी। जिला पंचायत सदस्यों के 358 में से 52 नतीजे घोषित। क्षेत्र पंचायत में 2974 में से 1413 परिणाम घोषित। ग्राम पंचायत के 7499 में 4948 परिणाम घोषित। क्षेत्र पंचायत में 2974 में से 1413 परिणाम घोषित। ग्राम पंचायत के 7499 में से 4948 परिणाम घोषित। देर रात तक मतगणना रहेगी जारी। भारी बारिश के बीच जारी है मतगणना। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। और इसी खबर के साथ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, पूरा अपडेट बताइए कि कितने अभी तक परिणाम घोषित हो चुके हैं। सारी चीजें पूरा अपडेट बताइए। सुबह से जो मतगणना है वो लगातार तमाम जो पोलिंग मतगणना केंद्र है वहां पर लगातार मतगणना जारी है। और दूसरी बात यह है कि लगातार देखिए सुबह से ही कल देर शाम से ही लगातार बारिश का सिलसिला भी जो है उत्तराखंड में लगातार जारी है, जिसकी वजह से कहा जाए कि जो मतगणना हो रही है उसमें भी डिले हो रहा है। काफी देरी जो है देखने को मिल रही है। हालांकि व्यवस्था जो है वो राज्य निर्वाचन ने पूरी तरीके से करी है। और देखिए जो है 32,800 कुछ वोटों की जो प्रत्याशी जो है वो टोटल इस मैदान में चुनावी जंगल में उतरे हुए हैं। और इससे पंचायत चुनाव को लेकर अब तक का जो आंकड़ा जो है निर्वाचन की तरफ से वो आया हुआ है वो हम अपने दर्शकों को एक बार जरूर बताएंगे कि 358 जो है जिला पंचायत की जो सदस्य हैं उनकी संख्या है, जिसमें 52 के परिणाम जो है वो घोषित हो चुके हैं अब तक। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो क्षेत्रीय पंचायत सदस्य हैं उनकी संख्या 2974 है और जिसमें 1413 के परिणाम अभी तक घोषित हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ग्राम पंचायत जो सदस्य हैं उनकी जो संख्या है वो 7499 है, जिसमें जो है लगभग 4900 के लगभग जो है इसमें अभी तक के परिणाम जो है वो घोषित हो चुके हैं। देखिए ये अभी सिलसिला लगातार आता रहेगा। चुनाव निर्वाचन की तरफ से थोड़ा जो अपडेट है वो बड़ी स्लो आ रहा है और कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देर बाद नया फ्रेश आंकड़ा जो है चुनाव निर्वाचन की तरफ से घोषित होगा। लेकिन अभी भी जो है मतगणना जो है वो लगातार जो है चल रही है और पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच ही इस समय जो है
मतगणना हो रही है और काफी बड़ी संख्या में जिसको कहा जा सकता है अभी तक जितने भी परिणाम आए हैं तो कई प्रत्याशी जो जीत चुके हैं वो जो है हर्ष उल्लास में उनके अंदर जोश देखने को मिल रहा है, बधाई देखने को मिल रही है, बम पटाखों के साथ जो है। हालांकि उन्होंने अपने जो खुशी का इजहार है वो किया है, लेकिन जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उन्होंने भी जी जोर से जो है वो मेहनत की थी, लेकिन उसका परिणाम जनता को नहीं समझ में आया। उसका परिणाम जो है उन्होंने बेखूबी देख लिया जो हारे हुए वो प्रत्याशी है। लेकिन वो भी अब प्रयास कर रहे हैं कि जो आगामी चुनाव होंगे या भविष्य में जो भी चुनाव होंगे उसके लिए अगर वो तैयारी करते हैं तो क्या ऐसी विशेषताएं होंगी जो जनता के बीच में उनको लेकर के आनी है, जिनको जनता से किए वादे जो है उनको पूरे करने हैं। तो वो कुल मिलाकर के बहरहाल अगर बात करें तो देखिए अभी तक लगातार मतगणना जो है वो जैसे बता रहा हूँ कि लगातार जारी है। सुबह से लगातार झमाझम बारिश जो है इस समय राजधानी देहरादून में लगातार देखने को मिल रही है और अगले 3 से 4 दिन जो है भारी बारिश की आशंका जो है वो कई जिलों में जो है मौसम विभाग ने जताई है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो मौसम भी कहीं ना कहीं बेईमान है और जिस तरीके से परीक्षा का आज समय है, परिणाम का जो समय है उसमें भी कहा जाए तो उसी में भी एक समय जरूर लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जल्द ही बड़े परिणाम के साथ साथ सारे जो मतगणना है उसका क्लियर डाटा जो है वो संभव हो पाएगा। लेकिन फिलहाल मतगणना जो है वो लगातार जारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। ग्राम पंचायत के 7,499 में से 4,048। खबर डोईवाला से है जहां पंचायत चुनाव की मतगणना अभी भी जारी है। 15 ग्राम प्रधान के नतीजे आए सामने। 8 क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्याशी भी हुए विजय। जिला पंचायत में भाजपा और कांग्रेस में टक्कर। 8 क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्याशी भी हुए विजय। जिला पंचायत में भाजपा और कांग्रेस में टक्कर। पंचायत चुनाव की मतगणना अभी भी जारी है डोईवाला में। 15 ग्राम प्रधान के नतीजे आए सामने। 8 क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्याशी भी हुए विजय। जिला पंचायत में भाजपा और कांग्रेस में टक्कर। डोईवाला में पंचायत चुनाव की मतगणना अभी भी जारी है। 15 ग्राम प्रधान के नतीजे आए सामने। खबर खटीमा से है जहां त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव 2 जिला पंचायत सदस्यों की सीट फाइनल हो गई। एक कांग्रेस तो एक निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। गांगी पंचायत से निर्दलीय रीता कफलिया, बिगराबाग से कांग्रेस से हीरा मुंडेला की जीत हुई है। जिला पंचायत की सीट पर बीजेपी का नहीं खुला खाता। एक कांग्रेस तो एक निर्दलीय प्रत्याशी की जीत। गांगी पंचायत से निर्दलीय रीता कफलिया जीती हैं। एक कांग्रेस तो एक निर्दलीय प्रत्याशी की जीत। गांगी पंचायत से निर्दलीय रीता कफलिया जीती हैं। बिगराबाग से कांग्रेस से हीरा मुंडेला की जीत। जिला पंचायत की सीट पर भाजपा का नहीं खुला खाता। त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव चक्राता रायगी जिला पंचायत सीट से श्याम सिंह जीते, कांग्रेस समर्थित हैं। श्याम सिंह चौहान 2000 प्लस वोट से भाजपा के रतन चौहान को हराए हैं। विकासनगर में कांग्रेस समर्थित प्रवीण रावत जीते। बायला जिला पंचायत सीट से प्रवीण रावत जीते हैं। भाजपा अधिकृत प्रत्याशी विजय 212 मतों से हारे। दो 2000 से ज्यादा वोटों से भाजपा के रतन चौहान हारे। विकासनगर में कांग्रेस समर्थित प्रवीण रावत जीते। बायला जिला पंचायत सीट से प्रवीण रावत जीते। भाजपा अधिकृत प्रत्याशी विजय 212 मतों से हारे।
खटीमा के बिगरा बाग जिला पंचायत सदस्य सीट की मतगणना स्थल के पास मीडिया सेंटर में कार्यरत पत्रकारों के साथ कोतवाल मनोहर सिंह दसौनी की अमानवीय हरकतों ने हंगामा खड़ा कर दिया। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना के दौरान आरओ से अपडेट मांगने पर कोतवाल बौखला गए और मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। पत्रकारों का आरोप है कि कोतवाल ने वरिष्ठ पत्रकार केदार सोनकर को धक्का देकर गिरा दिया और अभद्र भाषा में धमकियां भी दी, साथ ही मुकदमा दर्ज कराने की बात भी कह डाली। इस घटना से मीडिया कर्मियों में गहरा आक्रोश है और उन्होंने ये कड़ी निंदा की है। नगर पालिका अध्यक्ष एवं भाजपा नेता रमेश चंद्र जोशी ने भी मामले की गंभीरता को उजागर करते हुए कोतवाल की कार्रवाई की मांग की है। घटना को स्वीकार्य नहीं बताते हुए घटना की जानकारी मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों को देने की बात भी कही है। पत्रकार संगठनों ने कोतवाल दसौनी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई और माफी की मांग करते हुए निष्पक्ष जांच की अपील की है। चुनाव माहौल को देखते हुए शांतिपूर्वक मतगणना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने भी निर्देश जारी करने की मांग की गई है। पुलिस द्वारा अगर किसी भी तरीके की किसी भी पत्रकार बंधु के साथ अभद्रता की गई है तो वो निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और इस संबंध में मुझे जब पता चला तो मैंने उच्चाधिकारियों से इस बारे में बात की है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ मैंने कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए और पत्रकार बंधुओं का उचित सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। पंचायत चुनाव के मीडिया सेंटर बनाया था, उसमें सुबह से लेके 1 बजे तक कोई अपडेट नहीं दी गई और अपडेट लेने के लिए हम कुछ मीडिया कर्मचारी आरओ के पास गए। आरओ से बात हो रही थी, इतने में खटीमा कोतवाल आए और ना पूछा ना कुछ और धक्का मुक्की करने लगे। उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित बिगराबाद जिला पंचायत सदस्य सीट की मतगणना के दौरान सियासत गर्मा गई। कांग्रेस विधायक भुवन चंद कापड़ी ने मतगणना प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विधायक कापड़ी का आरोप है कि प्रथम राउंड की मतगणना के दौरान कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हीरा मुंडेला के करीब 1700 वोट निरस्त कर दिए गए, जिसमें भाजपा प्रत्याशी रीतू जेठी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने इससे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं भाजपा नेता व खटीमा नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने इस आरोप को सिर से खारिज कर दिया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों की संभावित हार से घबराए विधायक अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जोशी ने दावा किया कि मतगणना शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी भी मतगणना स्थल पर पूरी तरह से सतर्क रहने के साथ तैनात भी हैं। फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के मध्य मुनकटिया क्षेत्र में निरंतर वर्षा एवं बोल्डरों के गिरने से कारण 29 जुलाई के अवरुद्ध मार्ग को आज भी हटाया जा रहा है। वहीं सैकड़ों लोगों को बचाकर निकाला जा रहा है। गौरीकुंड के आगे प्रभावित क्षेत्रों में फंसे यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों से सुरक्षित निकालने के लिए रवाना हुई एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम द्वारा पूर्व में निर्मित पैदल वैकल्पिक मार्ग भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद भी एक नवीन वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर स्थानीय पुलिस के सहयोग से श्री केदारनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं की संवेदनशील क्षेत्रों से सकुशल पार कराया गया। मार्ग पर निरंतर गिर रहे पत्थरों के कारण मलबा हटाने की प्रक्रिया भी अत्यधिक बाधाएं ला रही है और फिर भी वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने अपने जवानों सहित अपने जीवन की ना परवाह करते हुए कल देर शाम तक बचाव अभियान के अंतर्गत एसडीआरएफ टीम द्वारा कुल 1088 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें 855 पुरुष, 204 महिलाएं एवं 29 बच्चे सम्मिलित हैं। आज भी गिरते मलबे के बीच बचाव कार्य जारी है। सुरक्षित बचाए यात्रियों की संख्या जिनमें पुरुष 1678, महिलाएं 414 और बच्चे 87 शामिल हैं, अपने गंतव्य तक पहुंचाए गए हैं। बचाए गए यात्रियों में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। देखें वीडियो।
नैनीताल में बीती रात लड़की को दूसरे समुदाय के युवक द्वारा बहलाने फुसलाने के मामले को लेकर विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली का घेराव किया। इस बीच मुस्लिम समुदाय के शहर सदर सुहेल कोतवाली पहुंचे और उनके द्वारा नगर कोतवाली और हिंदू संगठनों से कही गई इस बात को लेकर मामले ने फिर से तूल पकड़ ली है। पुलिस प्रशासन ने सूझबूझ दिखाते हुए मामले को सुलझाया। हिंदूवादी संगठन ने कार्यकर्ता ने आज कोतवाली पहुंचकर एसपी जगदीश चंद्रा से मामले में मस्जिद के शहर सदर सुहेल से उनके द्वारा कही गई बात पर माफी मांगने को कहा गया है। एसपी जगदीश चंद्रा ने कहा कि इस संबंध में सदर सुहेल से वार्ता कर उन्हें भविष्य में इस तरह की बातों की पुनरावृत्ति न करने से कहा गया। वहीं इस मामले में हुई मारपीट के मामले में उन्होंने कहा कि तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अली मल्लीताल में एक प्रकरण आया था जिसमें बच्चों का मामला था। उस प्रकरण को जब डील कर रहे थे कोतवाल मल्लीताल तो बाहर काफ़ी भीड़ खड़ी थी। उस समय जो सदर हैं मल्लीताल मस्जिद के शोएब शमसी साहब वो यहाँ पे आए और उनके द्वारा कोतवाल से कुछ बात कही गई। इस बात पे जो भीड़ खड़ी थी वहाँ पे उनके द्वारा नाराज़गी प्रकट की गई है। आज इसी सिलसिले में बजरंग दल के लोग यहाँ पे आए, उन्होंने अपना विरोध व्यक्त किया कि इस ढंग की बात को सदर साहब को नहीं कहनी चाहिए थी। इसी बात को लेकर यहाँ पे आए, ये परिचर्चा हुई। देहरादून के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में 2023 बैच के भारतीय वन सेवा परिवीक्षार्थियों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यन अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने परिवीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किए। अपने संबोधन में न्यायमूर्ति ने कहा कि भारतीय वन सेवा में प्रशासनिक दायित्वों के साथ साथ नैतिक और संवैधानिक भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को वन आश्रित स्थानीय समुदाय के साथ सहयोग कर उनकी परंपराओं को अपनाने और वनों को संरक्षण व कल्याण के लिए काम करने का संदेश भी दिया। इस अवसर पर परिवीक्षार्थियों को उनकी सफलता पर हार्दिक बधाई भी दी गई। I have come here to deliver the convocation address for the 55th recruitment of the 2023 batch of Indian Forest Service officers. I conveyed basically three messages to them. Number one, as public servants, they are supposed not to break the law at any point of time. They must adhere to the rule of law. The second thing that I conveyed to them was that they must be people friendly. They must try to help people, and even if they cannot always oblige, they can always talk obligingly to people. Number three, the entire environment of the office, the way they respect their subordinates, the way they respect their seniors, all that counts in a person's career. These are the three important messages that I gave the officers. Thank you. फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर हरिद्वार से, जहां भाजपा नेत्री और सुमित पटवाल के खिलाफ चल रही यौन शोषण जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी पूछताछ के दौरान आरोपियों को आगरा के होटल प्रेसिडेंट ले गई, जहां जांच टीम और सीसीटीवी और रजिस्टर में 3 अज्ञात चेहरों के सुराग मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि जांच टीम द्वारा होटल से इकट्ठा होकर किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आरोपियों के चेहरे को किसी बड़ी साजिश से जोड़ सकते हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आरोपियों का संबंध राजनीतिक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि पहचान होने पर मामला और अधिक तूल पकड़ सकता है। देहरादून के मशहूर पलटन बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती पर दुकानों में चोरी और चोरी के प्रयास का आरोप लग गया। पकड़े जाने पर न सिर्फ उसने सीना जोरी दिखाई बल्कि मौके पर
पहुंची पुलिस के साथ भी हाथापाई की। घटना के बाद युवती ने दावा किया कि उसका बेटा बीमार है और उसकी मजबूरी में उसने ये कदम उठाना पड़ा। उसने दुकानदारों और पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, लेकिन तब तक बाजार का माहौल गर्मा चुका था। पूरा घटनाक्रम बाजार में मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और अब इससे जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और मामले की जांच कर रही है। पलटन बाजार व्यापारियों ने प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने और गश्त तेज करने की भी मांग की है। वो लेडीज कसम मारने के लिए आ रही थी, आपने देखा कि अभी इतना गुस्से में थी लेडीज है, 15-20 लेडीज ने देखा पूरा जरूर निकाले। वो लेडीज कसम मारने के लिए आ रही थी, आपने देखा कि अभी इतना गुस्से में थी लेडीज है, 15-20 लेडीज ने देखा नहीं तरह से देखा नहीं देखा। तुम दोबारा तो नहीं करोगे अब बाजार की तरफ मैं दिख रहा है इस बार। लक्सर में गुरुवार को मौसम ने करवट ली और दोपहर होते होते रुक रुक कर बारिश शुरू हो गई। सुबह से ही उमस भरे मौसम से परेशान लोगों को बारिश से कुछ राहत जरूर मिली। तापमान में गिरावट दर्ज की गई और गर्मी से राहत महसूस की गई। हालांकि स्कूल की छुट्टियों के समय हुई इस बारिश ने स्कूली छात्र छात्राओं को परेशान कर दिया। बच्चों को बिना छाते या रेनकोट के भीगते घर लौटना पड़ा। कई जगहों पर यातायात भी कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश भले ही राहत लेकर आई, लेकिन समय और तैयारी की कमी के कारण विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में और बारिश की संभावना जताई जा रही है। नीचे आया है, मतलब पहले पत्थर गिर रहे थे हल्के। नैनीताल में लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश के चलते सोमवार को 12 पत्थर के समीप पहाड़ी से मलबा और एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर कुछ समय के लिए बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की मदद से मलबा और पेड़ को हटाकर मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया। गनीमत यह रही कि जिस समय मलबा गिरा उस वक्त सड़क पर कोई भी वाहन नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में सतर्क रहने की अपील की है और संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। मतलब पत्थर गिर रहे थे हल्के हल्के, फिर अचानक से पेड़ गिर चुका है। वो तो सही है, कोई पब्लिक प्लेस में कोई खड़ा नहीं था इधर और किसी के जानवर को कोई हानि नहीं पहुंची है। फिर हमने इसके बाद इसको इन्फॉर्म कराया वहाँ पुलिस चौकी में। उन्होंने बोला अभी समस्या का हल निकालते। ये रोड जाम हो चुकी है, ना कोई आ रहा है इधर से ना कोई जा रहा है। यहाँ पे मतलब बरसात तो चली रही है इस टाइम, पहाड़ थोड़ा कच्चे हो रहे हैं मतलब बारिश के कारण, तो ये मेन रोड है, यहाँ पर आवाजाही काफ़ी रहती है। लेकिन जिस टाइम पे ये हादसा हुआ यहाँ पर तो शुक्र है वाले का, मतलब यहाँ पर कोई था नहीं, मतलब नहीं रोड पे कोई चल रहा था, नहीं तो कोई गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी। यहाँ नैनीताल जिले की सबसे हॉट सीट बनी रामडी आन सिंह पनियाली की जिला पंचायत सीट पर भाजपा की करारी हार हुई है। यहां से भाजपा की बागी निर्दलीय प्रत्याशी छवि कांडपाल बोरा ने निर्वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा प्रत्याशी बेला तोलिया को 2411 वोट के बड़े अंतर से चुनाव हराया है। यह सीट पूरे नैनीताल जिले में सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी। जहां से खुद न वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थी, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य छवि कांडपाल बोरा ने कहा कि वह इस जीत का श्रेय अपने क्षेत्र की जनता और दिन रात मेहनत कर रहे कार्यकर्ताओं को देती हैं और वह अपने जिला पंचायत क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य करेंगे और जनता की मूलभूत समस्याओं को दूर भी करेंगे। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।